पहला पाठ दानिएल का ग्रंथ 7 वचन 15 से 27। मैं बहुत व्याकुल हो उठा और अपने मन के दृश्यों के कारण विस्मित हो गया। मैंने वहां उपस्थित लोगों में से एक के पास जाकर पूछा कि इन सब बातों का अर्थ क्या है, और उसने मुझे समझाते हुए कहा, ये 4 विशालकाय पशु 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर प्रकट होंगे, किंतु सर्वोच्च प्रभु के संतों को जो राजत्व दिया जाएगा वह अनंत काल तक बना रहेगा। तब मैंने जानना चाहा कि उस चौथे पशु का अर्थ क्या है, जो सभी पहले पशुओं से भिन्न था, जो बहुत डरावना था, जो चबाता और खाता जाता था और जो कुछ रह जाता उसे पैरों तले रौंदता था। मैंने उसके सिर के 10 सींगों के विषय में जानना चाहा और उस अन्य सींग के विषय में भी, जिसके निकलने पर 3 सींग उखड़ गए, उस सींग के विषय में जिसकी आंखें थी, जिसका एक डींग मारने वाला मुंह था और जो दूसरे सींगों से अधिक बड़ा दिखता था। मैं देख ही रहा था कि वह सींग संतों से युद्ध कर रहा था और वयोवृद्ध व्यक्ति के आने तक उन पर प्रबल हो रहा था। उसने सर्वोच्च प्रभु के संतों को न्याय दिलाया और वह समय आया जब संतों ने राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने मुझे यह उत्तर दिया, चौथा पशु पृथ्वी पर प्रकट होने वाला चौथा राज्य है। वह अन्य सब राज्यों से भिन्न होगा। वह समस्त पृथ्वी को खा जाएगा और पैरों तले रौंद कर चूर चूर कर देगा। वे 10 सींग इस राज्य के 10 राजा हैं। उनके बाद एक ऐसे राजा का उदय होगा जो पहले के राजाओं से भिन्न होगा और 3 राजाओं को परास्त कर देगा। वह सर्वोच्च प्रभु के विरुद्ध बोलेगा, सर्वोच्च प्रभु के संतों पर अत्याचार करेगा और पर्वों और प्रथाओं में परिवर्तन लाने की योजना तैयार करेगा। संत 3.5 वर्ष तक उसके हाथ में दिए जाएंगे। इसके बाद न्याय की कार्यवाही प्रारंभ होगी। राजत्व उससे छीन लिया जाएगा और सदा के लिए उसका सर्वनाश किया जाएगा। तब पृथ्वी भर के सब राज्यों का अधिकार, प्रभुत्व और वैभव सर्वोच्च प्रभु के संतों की प्रजा को प्रदान किया जाएगा। उसका राज्य सदा बना रहेगा और सभी राष्ट्र उसकी सेवा करेंगे और उसके अधीन रहेंगे। सुसमाचार संत लूकस 21 वचन 34 से 36। सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। मनन चिंतन। अनिश्चितताओं के विरुद्ध सर्वोत्तम सुरक्षा क्या है? हमारी सबसे अच्छी सुरक्षा यीशु के साथ हमारा संबंध है। ऐसा कनेक्शन जिसमें हमारे थोड़े से समय के अलावा कुछ भी खर्च नहीं होगा। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम यीशु से जुड़ते हैं, बात करते हैं और अपने उत्साही प्रार्थना जीवन के माध्यम से उनसे संपर्क स्थापित करते हैं। प्रार्थना हमारे लिए क्या करती है? ये हमें आंतरिक शांति देती है। दैनिक जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों के बीच भी हम हमेशा शांत रहते हैं। सक्रिय प्रार्थना जीवन हमें उन सभी संभावनाओं के लिए तैयार करता है जो जीवन हमारे लिए ला सकता है। अभी हम जिस दुनिया में हैं, वह इतनी अनिश्चित है कि हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा। आज के सुसमाचार में यीशु शिष्यों से कहते हैं, परंतु हर समय जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम्हें इन सब होने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की शक्ति मिले। आमीन।